ये है कि एक बूंद भी पानी नहीं जाने देंगे जब तक हमारा। भाई हाई कोर्ट ने आदेश किस हिसाब से दिया है? 3 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, वो चाहते तो चंबल की लिफ्ट भी इसमें ला सकते थे, लेकिन उनको करना नहीं है। जब उनकी सरकार चली गई, जब वो अब इस मुद्दे को लेकर वहाँ धरने पे बैठे अपना वोट बैंक पक्का करने को दो समाजों को लड़ाने के लिए मूसों का सवाल बना। क्या आपस में कमांड और अनकमांड क्षेत्र के किसान बैठ के इस समस्या का हल नहीं कर सकते? अभी इस वक्त हम हैं पाचना बांध पर, जो पूर्वी राजस्थान की राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। एक तरफ पाचना बांध पर, वहीं दूसरी तरफ कमांड क्षेत्र में खंडीप गांव में महापंचायत जारी है। दोनों तरफ सिर्फ पानी के लिए महापंचायत है। हम आपको बता दें, ये बांध 1977-80 तक बना था। उसके बाद 2005 तक नहरों से पानी छोड़ा जाता था। उसके बाद कुछ राजनीतिक सरगर्मी ऐसी हुई कि उसके बाद पानी रोक दिया गया। तब से किसान आमने सामने हैं और तभी से पानी की लड़ाई चल रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तमाम राजनेताओं पर, सरकारों पर लगातार लगते आए हैं। लेकिन हकीकत क्या है, क्यों ये पानी रोका और क्या ऐसे किसानों के प्रति क्या बेरुखी रही कि जिससे ये मुद्दा अभी भी लगातार बना हुआ है? कुछ बड़े बुजुर्ग हमारे साथ पाचना बांध पर, वो क्या सोचते हैं? भाई हमारे एरिया में पानी रोका गया, हमारी जमीन डूब में गई है, हमारा सब खितारा ही साफ। कितने गांव की जमीनें डूब गई यहाँ पे क्षेत्र से? इसमें गई है कम से कम 39 गांव की गई है। हाँ, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से 12 गांव की बात की जाती है। सरकारी जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि 12 गांव की जमीन पाचना बांध की 12 गांव के अंदर बसते थे। 12 गांव पुराने जिस जहाँ पे पानी भरा है यहाँ पे अंदर बसते थे। लेकिन जो अड़ोसी पड़ोसी गांव है वो भी तो 39 गांव 12 गांव की गिनती में आएंगे, वो अलग से थोड़ी है। लेकिन ये मांग है जो बाद में 12 गांव तो एक बाप की औलाद है, लेकिन उसके जो भाई बंधे हैं और जो सामाजिक गांव है वो भी तो हमसे अटैच है, वो हमसे अलग थोड़ी है। भाई सातों जात के जो 36 बरादरी के जो गांव है, जो 12 गांव के अड़ोस पड़ोस में रह रहे, 12 गांव तो जो गोडलागढ़ था वो तो इसके अंदर था, लेकिन उसके जो 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की जो दूरी से जो गांव बसे थे, उनको सबको मिला के 39 गांव होते हैं। लेकिन जिस तरह जो गुड़लाल है लिफ्ट परियोजना की बात की गई कि वो सरकार ने इन क्षेत्रों के लिए पानी के लिए वो एक लिफ्ट परियोजना लाई थी, उसमें किसानों का कोई दोष नहीं है। किसानों का दोष होते तो किसान यहाँ क्यों बैठते? भाई किसान तो आज तक अपनी लड़ाई लड़ रहा है। फिर सरकार ने 500 करोड़ की कितने की घोषणा करी कि चंबल से पानी लाया जाएगा और यहाँ से आगड़ी बांध और फिर जगर बांध में दिया जाएगा। आज तक वो कहाँ गई योजना, किधर गया? बस तो कागजों में। उसी सिलसिले में लगातार मीटिंग हुई थी। आपके यहाँ से दावाई जी है, नहीं दूसरे से रामकेश मीणा भी लगातार कहता है कि हमने, दावाई जी साथ में थे, मैं भी साथ में था और हमारी मीटिंग हुई और मैंने जगर लिफ्ट सैंक्शन कराई थी। तो उसके बाद में बोला छोटे छोटे मुद्दे लेके और फिर बोला छोटी छोटी बातों को लेके पानी रोकने लग गए। भाई छोटी छोटी बात तो इसमें कोई है ही नहीं। हमने तो सिर्फ पानी की ही मांग रखी कि हमको पानी पहले मिले, उसके बाद में, क्योंकि जिस टाइम बांध बंधा उस टाइम बुजुर्ग लोग ऐसे पढ़े लिखे हत नहीं है, जाना था जिधर नदी बह रही है उधर कोई नहर जानी थी और उन्होंने तो कहीं ना कहीं वो उस समय के आपके जो किसान थे, आपके साथी थे, आपके गांव वाले थे, उनकी उदासीनता की वजह से आपके हितों के साथ कुठारघात किया और ध्यान नहीं दिया और आपको पानी नहीं मिला, आपका ये कहना है। और जहाँ पानी मिलना चाहिए वहाँ पानी नहीं मिला, दूसरे क्षेत्र को मिला। दूसरे क्षेत्र भाई वो कारण था, कम पढ़े लिखे थे, गाय भैंस भेड़ बकरियां चराते थे, जंगलों में रहते थे। हमारे जो समाज वाले हैं, जो हमारे 39 गांव के जो हैं, जंगलों के बीच में बसा हुआ है। उस समय क्या था, बैल चड़स नालियों से कमाई पानी होता था, ऊपर पानी थे। अभी 1100 फीट तक जमीन के अंदर पानी नहीं है, जल स्तर इतना नीचा चला गया। हमें जरूरत पड़ी है ना, इसके लिए हम अपने पानी के लिए हक लड़ रहे हैं। लेकिन बिल्कुल आपके पानी का जो लेवल नीचे गया है, लेकिन उसके लिए आप सरकार से मांग कर सकते हैं ये कि जिस तरह, तो मांग रहे हैं। लेकिन आपका कहना है कि हम पानी किसी को नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें नहीं मिलेगा, आपका कहना है। बिल्कुल हमारा ये है कि एक बूंद भी पानी नहीं जाने देंगे जब तक हमारा भरेगा, जब तक हम, भाई हमारे अगर पानी ओवर है और उसको हम रोक के बैठे हैं तो हम आप हमको बोल सकते हो ना। भाई पानी पूरा ही अभी रोक दिया गया है, 2005 से रुका हुआ है और करीब 20 साल हो गए उस पानी को रुके हुए। तो आप उन किसानों से या जो कमांड क्षेत्र के किसानों से शर्त रख सकते हो, क्योंकि पानी तो आपके कब्जे में अभी भी, और
अगर आपकी सरकार नहीं मानती है तो फिर से आप रोक सकते हो। बिल्कुल। तो उनके साथ मिलके आप सरकार से निवेदन कर सकते हो, ना कि किसी का पानी रोकना। उनसे ये कहीं मिल करके वो हमारे पास में क्यों नहीं मिल करके काम करें कि जिससे कि चंबल का पानी इसमें आवे और उनको भी मिले और नीचे वालों को भी मिले, सबको मिले। स्थायी समाधान क्या है इसका? स्थायी समाधान समाधान सर यही है कि इसमें चंबल का पानी जब तक नहीं आएगा, जब तक इसका कोई सबकी स्थायी पूर्ति समाधान नहीं नहीं हो सकती। हम जब तक चंबल का पानी आ जाएगा तो कमांड की भी पूर्ति हो जाएगी, 39 गांव की भी हो जाएगी और ये 360 गांव की भी पूर्ति हो जाएगी। जब तक कमांड को चंबल का पानी नहीं आएगा और कोई स्थायी समाधान नहीं है। हमको पानी दे पहले। रही बात जो रामकेश जी धरना दे रहे हैं, बैठे हैं रामकेश जी, वो 3 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, बिल्कुल मुख्यमंत्री के सलाहकार थे, सब कुछ कर सकते थे। वो चाहते तो चंबल की लिफ्ट भी इसमें ला सकते थे, लेकिन उनको करना नहीं। वो उस टाइम ना 5 साल कोई उनने कोई मुद्दा उठाया, ना कोई वो किया। जब उनकी सरकार चली गई, जब वो अब इस मुद्दे को लेकर वहां धरने पे बैठे अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए, बाकी और कुछ नहीं है। भाई वो लगातार इसी मुद्दे पे हमने उनसे बात करी तो उनका भी यही कहना है कि मैं अपनी सरकार में था, मैंने गहलोत जी से सैंक्शन कराई, लिफ्ट सैंक्शन कराई थी, और लेकिन उसके बाद इनकी डिमांडें कुछ और बढ़ गई। इन्होंने ध्यान नहीं दिया लिफ्ट चल रही है नहीं चल रही, कितना पानी फेंक रही है। तो ये बोला कि बार बार लिफ्ट एक दिन भी नहीं चली सर, लिफ्ट एक दिन भी, एक बूंद भी पानी उस लिफ्ट में नहीं आया। पानी आएगा, किसान को पानी मिलेगा तभी तो मानेंगे कि पानी आया है कि नहीं आया। क्या कर रही अब है गवर्नमेंट? सैंक्शन करे उनने 50 करोड़ रुपए, लेकिन अब उसे लगाएंगे नहीं, हमको निकालेंगे नहीं तो यानी सिर्फ कागजों में ही सैंक्शन हो रहे, धरातल पे होते हैं नहीं। कागजों में, बस धरातल। बिल्कुल सरकार से सवाल किया। जिस तरह आपके पास पैसा नहीं आया, जिस तरह आप कह रहे हैं कि धरातल पे पैसा नहीं आया, तो कभी आपने सरकार से मांग रखी? सरकार से जो कमेटी की मीटिंग होती रहती है उनकी भी, वो भी आते हैं, कमांड क्षेत्र के भी, यहाँ पांचना संघर्ष समिति भी जाती है, मीटिंग होती है, उसमें सब बोलते हैं। जैसे आपके पास पैसा फंड नहीं आया या काम नहीं हुआ तो उसके सिलसिले में आप कलेक्ट्री पे धरना दे सकते हैं, सरकार का रास्ता रोक सकते हो, जयपुर जा सकते हो। हम मीटिंग में कलेक्टर साहब ने भी यही बताया, हम डीपीआर बना रहे हैं साहब, उसके बाद में आपको नहर उसके क्या नाम है, पाइपों द्वारा नई योजना आई है कोई, तो पाइपों से पानी मिलेगा। हमारी तो 20 साल से हो रही है लगातार, सबसे मांग करिए। आपके जो क्षेत्र से भी विधायक मंत्री रहे और तमाम सरकार में भी उनकी भागीदार रही है, तो क्या उन्होंने सरकार से मांग करी कभी? अब उनका तो पता नहीं, हम तो किसान गए वहाँ सब, थान जी वो क्या नाम है सचिव थे, मुख्य सचिव, पहले तो उन्होंने कहा कि असंभव है ये, अच्छा, बंदा से लिफ्ट नहीं हो सकती, कहीं नहर से तो हो भी सके, बंदान से राजस्थान में नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि असंभव चीज है। मैं मौजूद हूँ, ने ठोक के जवाब दिया है कि हम बंदा में से लिफ्ट नहीं लगा सकते। हम जयपुर कम से कम 25 आदमी गए, नहीं सब जो आते 15 साल से ये मुद्दा क्यों अटका के रखा है? 2005 से ये मुद्दा हर बार सरकार कहती है डीपीआर बना रहे, हम पानी के लिए काम कर रहे, क्यों अभी तक सरकार ने काम नहीं किया? अब ये तो सरकार से पूछो साहब, अब हम पे जवाब हम तो आपने विधायक बनाया, मंत्री बनाया, वोट देते हो, तो आपके क्षेत्र के जो प्रतिनिधि है उनके माध्यम से आप सरकार से बात रख सकते हैं। नहीं, हमारे संग विधायक भी गए हो, प्रधान भी गए हो, जिला प्रमुख भी गए हो, जयपुर तक हम 2-4 बार हो आए, एक आध बार नहीं। क्या आपस में कमांड और अनकमांड क्षेत्र के किसान बैठ के इस समस्या का हल नहीं कर सकते? हाँ करियो, एक बार टाइम पर डॉक्टर किरोड़ी लायो, जब करियो तो है समाधान यहीं सपाट पे, और पानी खोलियो, समाधान है को। जब सरकार कुछ चालू नहीं हुआ, हमारे खेतों तक पानी नहीं पहुंचा, उसके बाद में फिर से बंद कर दिया। क्या करें? अगर हमारा, आपको मैंने किसी चीज का वादा किया कि भाई फला तारीख को मैं आपको ये काम कर दूंगा, उसके बाद में मैंने आपका काम पूरा नहीं किया तो आप क्या करोगे? तो ये सरासर आपकी कहना है कि सरकारों ने वादा खिलाफी की आपके साथ? बिल्कुल, बार बार मीटिंगें हुई हैं, बार बार हम यहाँ से गए, हमारी पूरी समिति वहाँ पे बैठी है, उसके बाद में भाई बोल देते हैं ठीक है काम आपका हो जाएगा, फला डेट को हो जाएगा, फला डेट को हो जाएगा, उसके बाद में काम कुछ होता नहीं है, और बस यही होता है। जो मीटिंग हुई है वहाँ में यही कही है कलेक्टर साहब ने कि हम 3 साल में पानी दे पाएंगे।
अभी भी कोर्ट ने ये आदेश दिया है, ये गलत दिया है। गलत इसलिए दिया है कि अभी खेती के लिए कहाँ किसानों को पानी की जरूरत थी। भाई हाई कोर्ट ने आदेश किस हिसाब से दिया है? तो हमेशा के लिए दिया है, नहीं, वो सिर्फ ये मुद्दे को प्रीत करने के लिए ही दिया है। नहीं अभी कौन सी खेती, कहाँ गेहूं, सरसों, चना कहाँ सूख रहा है, किस कमांड एरिया का सूख रहा है या किसका सूख रहा है? उनको तो सिर्फ इनको दो समाजों को लड़ाने के लिए मूंछों का सवाल बनाया है। तो ये मना लिफ्ट बनी ही नहीं तो पानी जाएगा कहाँ से? मना तो जब करेगा जब लिफ्ट बनेगी, जब लिफ्ट बना ही नहीं है, चालू ही नहीं किया है, तो वो फिर मना करेगा कहाँ से? तो कहीं ना कहीं इसमें आप कहना है कि सिर्फ जो है, जो प्रशासन में बैठे हुए लोग, जो अधिकारी है, वो जनता को लड़ा रहे हैं। बिल्कुल गवर्नमेंट का है पूरा, कागजों में डीपीआर बन रही है और एक तरह से भाई अब हमें तो मालूम नहीं, हमारे आगे तो किसी ने पैसे गिने नहीं। तो कैसे उन अधिकारियों पर जांच बैठनी चाहिए, उन पे? वो तो गवर्नमेंट करेगी इस काम को, हम थोड़ी जांच कर सकते हैं। जिस तरह अभी किसान आमने सामने, किसान आमने सामने, तो कहीं ना कहीं जो असली लड़ाई के कोई आमने सामने नहीं है साहब। हम तो सिर्फ गवर्नमेंट से, हमारी कोई किसी किसान से लड़ाई नहीं है, बस।